मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे एक नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026810। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक कुंड को दो सप्लाई पाइप के द्वारा क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर जा सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। सप्लाई वाले दोनों पाइप खाली कुंड को भरने के लिए एक साथ खोल दिए गए, लेकिन भूल से निकासी पाइप भी खुली थी। तो निकासी पाइप कितनी देर बाद बंद हुई कि कुंड 14 मिनट में भरता है। चलिए कोशिश करते हैं। एक पाइप ए इसे 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप बी से 30 मिनट में भरता है और सी से 60 मिनट में खाली करता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 60। टैंकी में 60 मट के आते हैं। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी -1। अब हमने स्टार्टिंग में हमारे हिसाब से तो ए और बी को खोला था, लेकिन सी भी गलती से खुला रह गया। अब हम सी को कितनी देर बाद बंद कर दें ताकि हमारा जो पूरा टैंक है वो कितने मिनट में भर जाए? 14 मिनट। तो ये पूरा टैंक 14 मिनट में भरना चाहिए। तो ए और बी तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कर रहे, इसका मतलब ए और बी पूरे 14 मिनट काम कर रहे। ए और बी हर मिनट 5 मटके भरते हैं, तो 14 मिनट के अंदर कितने मटके भर देंगे? 70। लेकिन हमारी टंकी 60 मटकों में भर जाती है, इसका मतलब उनको कितने एक्स्ट्रा मटके भरने पड़े? 10। ये एक्स्ट्रा मटके क्यों भरने पड़े? क्योंकि 10 मटके किसने खाली करे? सी ने। सी हर मिनट एक मटका खाली करता है, तो 10 मटके खाली करने में कितना टाइम लेगा? 10 मिनट। तो इसे 10 मिनट में सी खाली कर देगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। A sum becomes 6600 in 2 years and 7920 in 3 years at compound interest. What is the original principal? 2 साल में अमाउंट सीआई से 6600 रुपए होगी और 3 साल में सीआई से 7920 रुपए होगी। तो 6600 रुपए से 7920 रुपए हुई, तो कितने गुना हुई? 7920 बटा 6600 गुना। जीरो से जीरो काट दें, 6 से अगर काट दें या एक बार 19 6 18, तो 132। 6 से फिर चला गया 110 बार, 11 से गया 12 बार, ये चला गया 10 बार, या 6 बटा 5 गुना। हमें पता है हमारी अमाउंट हर एक साल में कितने गुना हो रही है? 6 बटा 5 गुना। तो प्रिंसिपल अगर पी है तो एक साल में कितने गुना? 6 बटा 5 गुना। अगले एक साल में फिर से इसका कितने गुना? 6 बटा 5 गुना। लेकिन 2 साल बाद की अमाउंट कितनी? 6600 रुपए। तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल, 6600 गुना में 5 बटा 6 गुना में 5 बटा 6 से चला गया 1100 पर, 1100 इंटू 25 27500 बटा में 6। तो यहां से इसको सोल्व कर लेते। 27500 में 6 का भाग देते, 6 चौक 24, 3 35, 5 6 30, बच गया 5 50, 8 6 48, बच गया 2 20, चला गया 3 बार। तो क्या जाएगा? 4583 रुपए 33 पैसे। यह आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखो हमें क्या करें। तो वॉल्यूम में फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच,
इसकी वैल्यू है 2425.5। बेस का एरिया, बेस हमारे पास है सर्किल, सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। हमें आर और एच दोनों की वैल्यू चाहिए। तो वॉल्यूम में अगर मैं एरिया का भाग दे दूं, यहां से 9 से अगर अपन इसको काटे, 9 5 45, 3 35, 9 3 27, चला जाएगा 9 बार। फिर 9 से काटे 7 3 63, फिर चला जाएगा 7 बार। 539/77। अब देखो यहां से अगर अपन इसको देखें, 11 से कट रहा है क्या? 9 5 14 3, 11 से कट जाएगा। 11 से क्या 7 बार, 11 से क्या 11 चौक 44, फिर चला जाएगा 9 बार। 49/7 7। तो हाइट कितनी आ गई? 7। हाइट 7 आ गई। अब रेडियस चाहिए। हम लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर 346.5, पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, 3465/10। 5 से गया 2 पर, 5 से अगर अपन इसको काट दें तो चला गया 693 बार। फिर यहां से अगर अपन इसको काटे, 5 से गया 693 बार, 5 से 30, 4 49, चला गया। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 63 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 63 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2। तो यहां से क्या जाएगा? 7 21, 2, 7 42 और 2 441/4। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/2। रेडियस क्या आ गई? 21/2। कर्व सरफेस एरिया चाहिए 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2, हाइट कितनी? 7। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 21 गुना 22, क्या जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या गया? 462। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखो मैं क्या करें। For a triangle ABC, D and E are the 2 points on AB and AC such that AD is equal to 1/4 AB. एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर डी और ई कुछ इस प्रकार से बिंदु है। एडी एबी का 1/4 है, ए 1/4 है एसी का। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये लाइन इसके समांतर होगी। बी अगर 12 है तो डी क्या होगी? डी भी 1/4 होगी बीसी की। तो बीसी कितनी है? 12। तो 12 का 1/4 मतलब 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि जब AD 1/4 AB के, AE 1/4 AC के, तो ये इसके समांतर, और ये आपस में समांतर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। A sum of rupees 3115 is divided among ABC such that if rupees 25, 28 and 52 be diminished from their share, the remainder shall be in the ratio 8:15:20. Find the share of each. तीनों की टोटल अमाउंट है 3115 रुपए। तीनों की अमाउंट में से अगर हम 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए कम कर दें, तो तीनों को जो अमाउंट मिली उसका रेशियो हम लोगों के पास है 8:15:20। तो यहां से अगर मैं इसको लेस करूं तो मेरे पास कितना कम हो जाएगा? 60 80 105। 3115 में से 105 रुपए घटाते तो क्या जाएगा? 3010 रुपए। वो इस रेशियो में बांटते, तो रेशियो का टोटल क्या है? 43। रेशियो का टोटल क्या है? 43। 43 की वैल्यू किसके बराबर? 3010
10 रुपए के बराबर। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। एक की वैल्यू 3010/43, ये चला जाएगा। एक की वैल्यू 70 रुपए, 7 बार। एक की वैल्यू 70 रुपए तो 8 की वैल्यू 560, 15 की वैल्यू 1050, 20 की वैल्यू 1400 रुपए। अब जितने जितने रुपए कम दिए थे वो वापस से इनको ऐड कर दो। 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए। तो मेरे पास कितने कितने रुपए चाहिए? 585 रुपए, 1078 रुपए और 1452 रुपए। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। हमने जो पैसे कम करे थे, कम करके उस रेशियो में बांट दो और वापस से वो इनको दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56। Two partners invested 50,000 and 70,000 respectively in a business and agreed that 70% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit in the ratio of investment. One partner get 90 rupees more than the other. Find the total profit made in the business. दो पार्टनर है और इनकी मनी है 50,000 और 70,000। तो मनी का रेशियो 5:7। कहीं भी टाइम की बात नहीं करा तो प्रॉफिट का रेशियो भी, लेकिन 70% जो प्रॉफिट है वो इक्वल बटेगा। तो 70% प्रॉफिट अगर इक्वल बचेगा तो रिमेनिंग 30% प्रॉफिट इन दोनों के बीच में किस रेशियो में बटेगा? 5:7। एक को दूसरे से 90 रुपए अधिक प्राप्त हुई, दोनों का डिफरेंस दो की वैल्यू 90 रुपए। तो दो की वैल्यू 90 रुपए, मुझे चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो 90 रुपए रेशियो में दो की वैल्यू मुझे चाहिए टोटल 7.12। ये सिर्फ प्रॉफिट का कितना होगा? 30%। हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। 30 से गया 3 बार, 2 से गया 6 बार, तो 6×18 इंटू 100, 1800 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 1800 रुपीज। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो डिफरेंस को जब सोल्व करोगे तो यहां से पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का 30% निकाल सकते हो, फिर वापस से 100% निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे हमें पता है डिफरेंस है 90 रुपए। 90 रुपए रेशियो में दो की वैल्यू, टोटल चाहिए 12, 2 से क्या 6 बार, 90 इंटू 6, 540 रुपए। ये वो प्रॉफिट आया जो 30% हमने बराबर 30% रेशियो में बांटा। तो 30% की वैल्यू 540, टोटल प्रॉफिट चाहिए तो वैल्यू चाहिए 100% की। यहां से सोल्व करके क्या जाएगा? 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57। A sum of rupees 25,220 is to be paid back in 3 equal annual installment. How much in each installment if the interest is compounded annually of 5%? 5% की वैल्यू 1/20। तो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अगर 20 तो अमाउंट कितनी? 21। सेकेंड ईयर इसको दो बार लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दे 400 से 441। थर्ड ईयर हम इसको 3 बार लिखेंगे तो इसका क्यूब कर दो 8000 से 9261। और मुझे 3 बराबर किस्तों में अदा करना है। तो हर किस्त को अगर मुझे 9261 बनाना है तो इसको गुना करना है 21 से, इसको गुना करना है 441 से। तो पहला प्रिंसिपल बना 8820, अमाउंट बनी 9261। दूसरा प्रिंसिपल बना 8400, अमाउंट बनी 9261। तीसरा प्रिंसिपल बना 8000, अमाउंट बनी 9261। टोटल अगर प्रिंसिपल का निकाले तो क्या आया? 25,220। 25,220 25,220 रुपए की बराबर। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की? 2,261 रुपए की। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला होता है P बराबर X इंटू 100/100 प्लस R की पावर T प्लस X इंटू 100/100 प्लस R की पावर 2 एंड फिर पावर 3। यहां से भी हम इसमें रखकर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? 25,220
बराबर x इंटू 100/105 प्लस x इंटू 100/105 मतलब 20/21 का स्क्वायर प्लस x इंटू 20/21 का क्यूब। और यहां से हम x फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 9261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। एपीसी की एफिशिएंसी का रेशो 4:5:3 है। Working together they can complete a work in 25 days. Hence together will complete 35% of the work in how many days? एपीसी की एफिशिएंसी का रेशो 4:5:3, तीनों मिलकर काम करते हैं 25 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी 12, टाइम है 25 दिन, तो टोटल वर्क 25 इंटू 12 300। अब ए और सी से दोनों का 35% काम कराना, तो 300 का 35% 105। ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 105, ए और सी की एफिशिएंसी 4 और 3 7, 105/7 15 दिन। इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59। The angle of elevation of the Clyde from the point 60 meter above the lake is 30 degree and angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of cloud. अगर अल्फा 30 डिग्री होता है, बीटा 60 डिग्री होता है, तो बादल की हाइट इस हाइट की डबल होती है। ये 60 की डबल कर देंगे तो बादल की हाइट कितनी है? 120 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो झील के ऊपर बादल की हाइट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, एच साइन बीटा प्लस अल्फा अपॉन में साइन बीटा माइनस अल्फा। एच की वैल्यू 60 गुना में साइन बीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, साइन बीटा माइनस अल्फा साइन 30 डिग्री। तो 60 गुना 1/1/2 क्या जाएगा? 120 मीटर। और बेसिक से तो कर ही सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर दिस। आल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस। एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हम लोगों को दे रखे हैं 8,6, 8,-2 और 2,-2। तो हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो परिकेंद्र के निर्देशांक चाहिए सर्कम सेंटर की और सर्कम रेडियस। तो पहले भुजाएं निकाल लें। ये आ जाएगी 8 यूनिट, ये हमारे पास आ जाएगी 6 यूनिट, ये आ जाएगी 10 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें एक और 90 डिग्री का होगा। तो सर्कम सेंटर क्या होगा? हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो 8 + 2/2 कोमा के अंदर 6 - 2/2, 10/2 5, 4/2 2। और सर्कम रेडियस कितनी? 10 की आधी 5 यूनिट। तो 5,2 एंड 5, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता तब सर्कम सेंटर के निर्देशांक निकालने के लिए हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ABC is a right angle triangle at A. Find the area of the shaded region if AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 10, I is the center of in circle। चलिए कोशिश करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करने की। हमें कह रहे हैं बीसी में ए समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री, AB 60, AB 6 सेंटीमीटर, BC 10। तो हमें आई सेंटर दे रखा है अंतर्वृत्त का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है।
देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस सर्किल को छोड़कर बाकी सारे रीजन को शेडेड कर रखा है। हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। ये भुजा 6 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कितनी होगी 8। तो ट्रायंगल के एरिया में से सर्किल का एरिया घटा दें। अब सर्किल की रेडियस क्या होगी? बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। तो 6 प्लस 8 माइनस 10 बटा 2। रेडियस क्या जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें? ट्रायंगल में से सर्किल का एरिया घटा दें। तो हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू 8, 8 गुना 6 माइनस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 से गया 4 पर, 6 चौक 24 माइनस में 22 चौक 88 बटा 7। एलसीएम आ जाएगा 7, 7 चौक 28, 2 168 माइनस 88, 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। A wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of cylinder is 10 centimeter and base of the radius 3.5 centimeter, then find the total surface area of article. ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके दोनों साइड हम लोगों ने हेमिस्फीयर आधे सर्किल बना रखे, हेमिस्फीयर बना रखे। ये इसकी हाइट है 10, रेडियस है 7/2। तो हमें इसका क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस भाग पर कलर होगा तो ये क्या होगा 2πRH। फिर इस भाग पर कलर होगा, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये क्या होता है 2πr²। ये भी 2πr², क्या जाएगा प्लस में 4πr²। चलिए 2πr से 2πr कॉमन ले लेते हैं। r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू 10, 2πr कॉमन लिया तो 2r बचा, 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 7 से, तो 22 गुना 10 प्लस 7 17, 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1, 14 2 16 17, कैरी आ गई 1, 374। हमारा आंसर क्या जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। द सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ, हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कोस। चलिए इसको अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूं अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसको चेंज कर दो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों टर्म तो आपस में कट गई। a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, तो क्या है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा। आंसर क्या गया? कोस थीटा। ऑप्शन क्या जाएगा? ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। 64 देखो डीआई का क्वेश्चन। केयरफुली स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। हमें इस पाई चार्ट को पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर करने। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन डिफरेंट हॉबी क्लासेज इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3600। अलग अलग हॉबी क्लासेज में स्टूडेंट्स हमें दिखा रखे, टोटल स्टूडेंट है 3600। सिंगिंग का हमें परसेंटेज नहीं दिखा रखा, बाकी सबका दिखा रखा है।
हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर टू एनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस। सिंगिंग प्लस डांसिंग, इन दोनों का रेशियो चाहिए ड्रामा क्लासेस से। तो ड्रामा का तो कितना 13%, डांसिंग का कितना 21%, सिंगिंग का हमें निकालना पड़ेगा 2 3 5 6 11 और 1 12, कैरी आ गई 1 4 5 6 और 2 8, 82 मतलब 18%, 40 50 60 70 90 18%, ये 18%, तो टोटल क्या आ जाएगा 39% रेशियो में 13%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 13 से गया 3:1, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। तो 64 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 64 है 65 की ओर। इसमें बताना नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन पेंटिंग क्लासेज आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द दोज नंबर्स एनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेज। सिंगिंग 18% है, पेंटिंग के अंदर कितने परसेंट है 15%, तो 15 लोग पेंटिंग में, सिंगिंग में 18, 15 18 का कितना परसेंट है, 3 से चला गया 5/6, 5/6 की वैल्यू, 5/6 की वैल्यू क्या जाएगी लगभग 83%, ऑप्शन क्या जाएगा, क्योंकि 1/6 16 से 2/3 ये आएगा 83 से 1/3%, तो लगभग 83%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हेलो हेलो, बंद हो गो वीडियो, सालम जी। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, x ग्रेटर देन 0, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 142 है, तो हमें x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 चाहिए। x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू में x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस में x प्लस 1 अपॉन x, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 तो है ही 142, हमें ये दो वैल्यू और फाइंड करनी, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, अगर दोनों साइड में 2 जोड़ दो 144 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 12, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। फिर से दोनों साइड अगर मैं 2 जोड़ दूं ये बनेगा 14, तो यहां से क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √14, ये हमारे पास आया। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स √14 आया, हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस में 3 x प्लस 1 अपॉन, तो √14 का क्यूब करूंगा तो 14 √14 माइनस में 3 √14, तो क्या जाएगा 11 √14, यहां अगर रख दूं तो क्या आएगा इंटू में 11 √14 माइनस में √14, तो 2 6 5 1562 √14 माइनस √14, तो 1561 √14, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। If income of Raju is 20% more than his expenditure, if the income increased by 60%, expenditure increased by 70%, then what percentage does his saving increase or decrease? राजू क्या है उसके खर्चे से 20% अधिक है, अगर उसका खर्चा 100 तो इनकम 20% ज्यादा तो 120, तो बचत कितनी 20। अब कह रहे हैं इनकम में 60% की वृद्धि, 120 का 60% 72, खर्चा बढ़ गया 70%,
तो 100 का 70% 70, तो बचत बढ़ी 2। बचत 2 बढ़ी कितने से? 20 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? 10%। इट इंक्रीज बाय 10%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ये बढ़ जाएगी 10%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। A triangle ABC is inscribed in a circle with center O. AU is produced to meet circle at K. त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त है। AO को बढ़ाने पर वह वृत्त को K पर मिलती है। AO को बढ़ाने पर वृत्त को K पर मिलती है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बनाया गया। ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब विद सर्किल। हमें क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहे हैं ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब ए सर्किल। एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ABC के अंदर एक सर्किल है, ट्रायंगल है ABC। हमने क्या करा, जिसका केंद्र O है, AO को बढ़ाने पर वह वृत्त को K बिंदु पर मिलती है। इस सर्किल का सेंटर O है, ये वृत्त को K बिंदु पर मिलती है। एंगल B 80 डिग्री है, एंगल C 64 डिग्री है। AD जो है BC पर लंब है, AD जो है BC पर लंब है। तो हमें क्या करना है, 2DAK का माप बताना है। DAK ये वाला कोण, चलिए कोशिश करते हैं। ये 80 डिग्री, ये 64 डिग्री, तो ये पूरा एंगल या 36 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ पर ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना? 10 डिग्री। तो अब देखो, इस डायग्राम को जब ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इस डायग्राम की शक्ल ऐसे बनाऊं, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये ए से इस पर लंब डाला 80, और मेरे पास ये सेंटर O, ये बिंदु, ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल 10 डिग्री। अब ये 64 डिग्री, तो पूरा एंगल कितना था? 36 डिग्री। पूरा एंगल कितना था? 36 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 64 डिग्री, तो ये वाला जो कोण बचा, ये कोण कितना बचा? 26 डिग्री। ये कोण हमारे पास कितना बचा? 26 डिग्री। हमें कौन सा कोण चाहिए? ये वाला, हमें ये वाला कोण चाहिए। अब हम यहाँ पर अगर सर्किल की प्रॉपर्टी लगाएं, हम लोग जानते हैं कि सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल है, तो मेरे को यहाँ पर ये 80 डिग्री, ये 64 डिग्री, ये वाला कोण 10, तो मैं यहाँ से एंगल फाइंड कर सकता हूँ। चलिए कोशिश करते हैं, हमें ये वाला कोण फाइंड करना है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये 80 डिग्री, तो ये कितना? 160 डिग्री। अब ये दोनों बराबर, एंगल कितना? 10 डिग्री, ये भी कितना? 10 डिग्री। जबकि पूरा 26 डिग्री था, कि यहाँ वाला कोण कितना आ जाएगा? 16 डिग्री। ये कोण 16 डिग्री, मुझे इसका डबल चाहिए, 2DAK। हमें क्या बताना है? DAK का डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। cos थीटा बराबर 2p अपॉन में 1 प्लस p स्क्वायर। हमें tan थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। cos थीटा हमारे पास है 2p अपॉन में 1 प्लस, cos थीटा हमारे पास है 2p अपॉन में 1 प्लस p स्क्वायर। cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो बेस 2p, हाइपोटेन्यूस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर। मुझे क्या बताना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2p। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें चाहिए रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस पूरे का रूट, क्योंकि तो वहां भी तो रूट का साइन। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड पता है 19 है, हमें ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो यहां से 19 का स्क्वायर 361, ये फाइंड करना है इसको। अगर ये बोलूं प्लस 114 का डबल 228, तो ए का मान क्या आया 361 माइनस 228। 11 में से 8 गए 3, फिर मेरे पास यहाँ से 5 में से 2 गए 3, 133। तो ये क्या लिख सकते हैं 133 माइनस के अंदर ये 114, तो क्या आ जाएगा रूट में 19 गुना 19, आंसर क्या आ जाएगा 90। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। It take 30 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at a certain speed, but if A double his speed, he take 1 hour less than B to cover the same distance. What is the speed of B? A की स्पीड मान ली A किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड मान ली B किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 15/a माइनस 15/b, दोनों का डिफरेंस 30 मिनट 1/2 घंटे। लेकिन ए अगर अपनी स्पीड दोगुनी कर दे तो बी से 1 घंटा कम लगता है, तो बी का टाइम, ए की स्पीड अगर डबल कर दो तो ए का टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना 1 घंटा। हमें किसकी स्पीड बतानी है बी की, उसका मतलब ए को गायब करना है। तो या तो दूसरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दो या पहली इक्वेशन में 2 का भाग दे दो। पहली इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या लिखूंगा 15/2a माइनस 15/2b बराबर 1/4। अब यहां से इस इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन अगर मैं जोड़ दूं 15/b माइनस 15/2a बराबर 1, जैसे ही जोड़ूंगा ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 15/b माइनस 15/2b बराबर 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4। तो 15/b कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 बराबर 5/4। तो 15/b इंटू 1/2 बराबर 5/4। 5 से गया 3 बार, 2 से गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो b बराबर 3 दूनी 6, तो b की स्पीड क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। कोट थीटा बराबर 5x, कोसेक थीटा बराबर 5/x, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास x क्या, कोट थीटा बाय 5, हमें पता है कोट थीटा बराबर 5x है, तो x बराबर क्या कोट थीटा बाय 5, कोसेक थीटा बराबर 5/x, तो क्या 1/x बराबर कोसेक थीटा बाय 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस में 1/x², तो क्या आएगा 10 इंटू कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 25, तो 25 कॉमन आ जाएगा,
कोट स्क्वायर थीटा इन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो माइनस का 2/5, तो माइनस का 0.4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। If x is subtracted from each, the numbers obtained in order are proportion. What is the mean proportion between this? हमें तो क्या चाहिए इसका मध्य अनुपात है, तो रूट में x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1, हमें x की वैल्यू चाहिए। 23 में से x घटाया, 32 में से x घटाया, इन दोनों का डिफरेंस 16, तो बाद वाले को गुना करो 16 से, इन दोनों का डिफरेंस 24, पहले वाले को गुना करो 24 से, दोनों को बराबर कर दो। 8 से गया 3 बार, ये गया 2 बार। 69 माइनस 3x बराबर 64 माइनस 2x, x बराबर 5। x की वैल्यू 5, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 9 इंटू 16, तो 4 दिए 12। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 31 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस में 37 का क्यूब प्लस 210, ये किसके बराबर है? अब 31 का स्क्वायर तो होता है 961, इसको 31 से गुना कर दें, 1 96 और 3 99, 9 18 27 288, 9 जोड़ दें, 8 और 9 17, कैरी 1, तो क्या आ जाएगा 29791, ये हमारे पास आ जाएगा 29791 प्लस 18 का क्यूब, 18 का क्यूब होता है 5200, 18 का स्क्वायर 324, 18 से गुना कर दें, 8 चौक 32, 3 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, 256 और 4 60, 263, बच गया मेरे पास 26, 32 और 26 5832, माइनस में 37 का क्यूब, तो 37 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है 1369, तो 37 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 दिन 63 42 48 4 7 21 4 25 2 9 30 27 2 6 18 20 0 2 9 और 11 1 4 50 653 प्लस 210, इन सबको जोड़ ले, 2 और 1 3, 29 791 5832 और 210, इन सबको जोड़ा, 16 और 2 18, 9 10 5 15 35 833, 50,653 में से 35,833 घटा दें, 16 में से 8 गई, ये मेरे पास 9 में से चला जाएगा 4, माइनस का 14 820, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 14,820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। The compound interest on a certain sum for 2.5 years at 10% per annum, interest compounded yearly is 1623, the sum is, देखो 2.5 साल हम लोगों को दे रखा है, तो पहले साल ब्याज की दर 10%, दूसरे साल फिर 10%, तीसरे साल 5%, 10% 1/10, फिर 1/10, 5% 1/20, तो 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ और 20 से 21 हुआ, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया 2000, अमाउंट हमारे पास 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा 121, 121 को अगर 21 गुना करूं तो 12 2420 और 121 2541, तो हमें यहाँ से अमाउंट क्या बनी 2541, तो ब्याज कितना 541, इसकी वैल्यू किसके बराबर 1623 रुपए, तो एक की वैल्यू 3 रुपए, एक की वैल्यू 3 रुपए, तो प्रिंसिपल 2000 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 6000, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए
तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नई पेपर में नई सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।